प्यारे बच्चे देखिए आप, अर्थशास्त्र का ये भाग 2 क्वेश्चन है, आर्थिक विकास क्या है। क्वेश्चन आपके सामने में क्या है, आर्थिक विकास क्या है आप जानते हैं। देखिए प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि, एक और क्या मेहनत में क्या कहता है, श्रम शक्ति में वृद्धि। तो देखिए श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, इसका मतलब कि कितना आप बढ़ा सकते हैं अपने काम को, ठीक है, श्रम को। और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध, इसका मतलब कि श्रम शक्ति एक और क्या है आर्थिक विकास, एक और श्रम शक्ति में वृद्धि है, एक और क्या मेहनत की दर में वृद्धि है, वृद्धि की दर, तथा दूसरी ओर क्या है जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या है संबंध है, इसके बीच के संबंध को दर्शाता है। दूसरा प्रोफेसर है मेयर एवं बॉल्डविन के अनुसार, प्रोफेसर मेयर एवं बॉल्डविन के अनुसार ये क्या कहा है, देखिए आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। प्रोफेसर मेयर एवं बॉल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी क्या है प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन मतलब लंबे समय से किसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होती है वृद्धि होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होती है वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों समावेशी विकास। पहले समझिए क्या है ये समावेशी, ऐसे विकास जिसमें किसी वर्ग को यानी कोई भी वर्ग हो वह क्या रहे इस विकास से अछूता ना रहे, ठीक है, इसके लाभ से क्या रहे अछूता ना रहे, ठीक है, और समान यानी सभी वर्ग को क्या बराबर अधिकार मिले, उसको आगे बढ़ने का क्या अधिकार बराबर मिले, उसे ही हम क्या कहते समावेशी विकास, ठीक है। इसकी हम परिभाषा देखिए लिखेंगे, अगर जो आप आसान भाषा में परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो, कोई भी वर्ग के लोग इस विकास के लाभ से अछूता न रहे, ठीक है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे समावेशी विकास कहते हैं। आपके पास जो भी है देखिए क्वेश्चन कि समावेशी विकास क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या हो ऊंचा हो, ठीक है, कोई भी वर्ग के लोग इस विकास के लाभ से अछूता न रहे, उसे हम क्या कहते समावेशी विकास, उसे हम क्या कहेंगे समावेशी विकास। अगर जो हम सतत विकास की बात करते हैं, सतत विकास देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
सतत विकास क्या है? क्वेश्चन अगर जो हम लेते हैं क्या सतत विकास के बारे में, तो सतत विकास की अगर जो हम परिभाषा देंगे तो देखिए क्या है सतत विकास। कहता है ऐसे विकास जो जारी रख सकते हैं, टिकाऊ हो बनकर रह सके, ऐसे विकास। तो देखिए इसका अर्थ होता है वैसे या ऐसा विकास, चलिए ठीक है, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ मतलब होता है कि टिका रह सके, टिकाऊ बन कर रह सके, टिकाऊ बनकर रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए आप, क्या है क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर है। देखिए सतत विकास क्या है? एक ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बनकर रह सके। सतत विकास न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यही है क्या आपका सतत विकास, ठीक है। वर्तमान पीढ़ी को भी क्या रखा जाए, ध्यान में रखा जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ बच सके। यही है आपका क्या सतत विकास। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग किसे कहते हैं? योजना आयोग किसे कहते हैं? तो योजना आयोग किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हम देंगे। जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। आर्थिक विकास की योजना बनाता है, उसे योजना आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना या इनकी स्थापना 15 मार्च की स्थापना भारत में 15 मार्च 1950 को किया गया। 15 अगस्त 1950 को किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग, इसके पदेन अध्यक्ष देश के क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे। इसके काम काज का एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है। इसके काम काज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। आयोग के 8 सदस्य होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग नीति आयोग 14 अगस्त 2014 को, या 13 भी लिख सकते हैं या 14 अगस्त 2014 को नीति आयोग कर दिया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र दास मोदी मंत्री जी हैं। यही है आपका क्या योजना आयोग या नीति आयोग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्या है योजना आयोग या नीति आयोग। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगा, जो आने, इसका देखिए आंसर अगर जो हम बात करते हैं, जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, योजना आयोग। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, योजना आयोग। इसकी स्थापना भारत में 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते थे। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसके काम काज एक उपाध्यक्ष की देख रेख में होता है और जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। कब किया, 14 अगस्त 2014 को कर दिया गया, या 13, नेट पर सर्च कीजिएगा तो 13 अगस्त भी हो सकता है। ठीक है, 13 अगस्त 2014 को कर दिया गया और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र दास मोदी जी हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र दास मोदी जी हैं। ठीक है, योजना आयोग का।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने मित्रों के साथ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।